बहुत सारा टीचर का कमेंट आ रहा था कि पेपर 2 हम लोग भरेंगे कि नहीं, यानी 6 to 8 डीएलएड वाले कैंडिडेट जो है भर पाएंगे कि नहीं। तो आप बिल्कुल भर पाएंगे, बशर्ते आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप भर पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल एनआईएस ऑनलाइन हब में। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे, बहुत सारा कैंडिडेट का जो है कमेंट आया है कि एनआईएस वाले सीटेट भर सकते हैं कि नहीं, अगर भरेंगे तो कैसे भरेंगे, यूनिवर्सिटी में ऑप्शन क्या डालेंगे, ठीक है, और पिन कोड क्या भरेंगे, पेपर 2 एनआईएस वाले वैलिड है कि नहीं, उसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बोर्ड में कुछ यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हूँ, थोड़ा सा आपको छोटा नजर आ रहा है, लेकिन इतना जो है समझाने के लिए आपको काफी है। लगातार आप लोग के बीच जो है कमेंट आ रहा है कि मेरा 50% से कम है, क्या मैं पेपर 2 जो है भर सकता हूं या सीटेट में पेपर 2 भर सकते हैं। तो पूरा डिटेल में बात करेंगे। अगर आप बीएड कैंडिडेट हैं या रेगुलर के माध्यम से डीएलएड किए हैं या एनआईएस के माध्यम से डीएलएड किए हैं, अगर इस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो आप लोग जो है ये गलती नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों पिछले साल से जो है ऑनलाइन फॉर्म जो है भरा जा रहा है, इसलिए अब कोई भी गलती ना करें, क्योंकि फॉर्म को भरने के बाद भी जो है रिजेक्ट किया गया था अगले साल। क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख लीजिए दोस्तों कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। आप लोग ऑप्शन में क्या डालेंगे, अगर आप डीएलएड है तो क्या पेपर 2 भर सकते हैं, ठीक है, या एनआईएस के माध्यम से डीएलएड किए हैं तो क्या भर सकते हैं, और यूनिवर्सिटी में ऑप्शन क्या डालेंगे, ठीक है, लैंग्वेज में कौन सा लेंगे कि दोस्तों आपको हार्ड नहीं करें, ठीक है। तो पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल है जो कि दिग्भ्रमित किया जा रहा है एनआईएस कैंडिडेट को कि एनआईएस कैंडिडेट जो है सीटेट में वैलिड है नहीं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है जो कि बता रहे हैं, दिग्भ्रमित किया जा रहा है। और इस चैनल से आप जुड़े हैं तो दोस्तों आप लोग को पता है कि बिहार में जो 6th रैंक की बहाली हुई, उसमें बहुत सारे एनआईएस कैंडिडेट ने इसमें जो है जॉब ली है, ठीक है। 6 पेज में जो 94,000 मैंने बहुत सारे इंटरव्यू जो है अपने चैनल पर भी डाला हुआ है। तो आइए दोस्तों हम लोग एक एक करके जो है सारी दुविधा का हम लोग दूर करते हैं। और जो कैंडिडेट ये कमेंट कर रहे हैं कि मेरा 50% से कम है, क्या मैं पेपर 2 की जो है भर सकता हूं या पेपर 2 के लिए योग्य है 6 to 8 के लिए, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो आप लोग पूरा अंत तक वॉच कीजिएगा, ठीक है। किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो नीचे आपको कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग के मिनिमम क्वालिफिकेशन आप लोग का क्या होना चाहिए, ठीक है, पेपर 1 या पेपर 2 भरते हैं तो सबसे पहले आप दोस्तों देख लीजिए, अगर 1 to 5 के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आपको जो है 12वीं पास 12वीं में जो आपको 50% होना चाहिए, चाहे आप पास हैं चाहे एफएलिंग है, यानी आपका जब से एडमिशन हो गया है, क्योंकि एनसीटी ने भी जो लेटर जारी किया गया है कि जब से आप एडमिशन ले लिए हैं तब से जो उसके बाद जो सीटेट भर सकते हैं। ये जो है एनसीटी ने हाल ही में जो है प्रेस रिलीज किया था। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पास और एफएलिंग लिखा रहेगा। आप अगर आप बुलेटिन पढ़ते हैं, आप लोग बुलेटिन पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए 12 में आपका 50% होना चाहिए, और साथ में आपका डीएलएड है, चाहे आप एनआईएस के माध्यम से किए हैं या रेगुलर के माध्यम से किए हैं, इसको बीटीसी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें आप जो है योग्य हैं। अगर आपका 12% में 50% है तो पेपर 1 के लिए मैं बता रहा हूं 1 to 5 के लिए। दूसरा ऑप्शन आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा जब आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आएंगे तो दूसरा ऑप्शन में आपको मिलेगा 12 पास या, ठीक है, 12 पास के साथ आपका जो है 45% होना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट का कमेंट आया था कि 12 में मेरा 50% से कम है, एनआईएस के माध्यम से डीएलएड किए हैं या अदर से डीएलएड किए हैं, तो क्या मैं सीटेट भर सकता हूं। तो आप बिल्कुल 100% जो है भर सकते हैं, आप भर दीजिए, ठीक है, बिल्कुल भर सकते हैं। तो ये आपका जो है जो कमेंट आया है इसका जवाब है ये, आप लोग बिल्कुल भर सकते हैं, ठीक है। एफएलिंग या पास है, आपका 12 में 50% से कम है, 45 ऑप्शन जो है 2 सेलेक्ट करेंगे। तीसरा आपको जो ऑप्शन मिलता है कि 12 में 50% होना चाहिए, साथ ही आपको बीएलएड यानी बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन
आप किए हुए हैं तो आप इसे भर सकते हैं। ठीक है, चौथा आपको ऑप्शन मिलता है 1 to 5 पेपर 1 के लिए, तो वो है आपका 12 में 50%, साथ में डीएलएड होना चाहिए। ये डीएलएड जो है स्पेशल होना चाहिए, आपको वहां पर लिखा रहेगा स्पेशल। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन वहां पर लिखा रहेगा। पांचवा आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा ग्रेजुएशन में आपका 50% या बीएड। ठीक है, ये बीएड अभ्यर्थी जो है भर सकते हैं। उसके बाद आपको जो छठा ऑप्शन मिलेगा पीजी में 55% प्लस बीएड या एमएड आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, ये जो है पेपर 1 के लिए किसी तरह का आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगर आप 12 किए 50% से साथ में आपका डीएलएड हो, चाहे एमएस के माध्यम से किया हो या बीटीसी किया हो, तो आप जो है सेलेक्ट 1 करेंगे पेपर 1 के लिए। अगर आपका 50% से कम है मतलब 45% होगा और आपने डीएलएड किया है, चाहे एमएस के माध्यम से किया है, चाहे बीटीसी किया है, तो आप ऑप्शन 2 सेलेक्ट कीजिएगा। 1 और 2 ही जो है डीएलएड वाला का ऑप्शन है, बाकी यहाँ पर बीएड 5 नंबर है, 5 नंबर बीएड वाला का ऑप्शन है। तो जो डीएलएड वाला है ऑप्शन 1 या तो 2 ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये 50% वाला का है, अगर जिसका 50% से कम है वो जो है ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे या ऑप्शन 2। अब चलते हैं पेपर 2 के लिए। तो पेपर 2 में यहाँ पर आप देख लीजिए ऑप्शन 1 में आपको ये चीज देखने को मिलेगा ग्रेजुएशन प्लस बीआरडी। ठीक है, आपका ग्रेजुएशन है, साथ में आपका 2 ईयर का डिप्लोमा किया है या पीएलिंग है, तो आप ऑप्शन 1 चूज करेंगे। इसमें किसी तरह का परसेंटेज का जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, यही अगर आप यानी जो डीएलएड कैंडिडेट हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप बिल्कुल ही पेपर 2 के लिए योग्य हैं, आप पेपर 2 जो है भर सकते हैं। ये बहुत सारा टीचर का कमेंट आ रहा था कि पेपर 2 हम लोग भरेंगे कि नहीं, यानी 6 to 8 डीएलएड वाले कैंडिडेट जो है भर पाएंगे कि नहीं, तो आप बिल्कुल भर पाएंगे, बशर्ते आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप भर पाएंगे। ठीक है, ये आपको ऑप्शन नंबर 1 में मिलेगा जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तब। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से भरिए, क्योंकि पहले आप जो है आपको सेंटर मिलेगा, इसीलिए आप जो है भर देना चाहिए। अब किसी तरह का लेट लिखित भी नहीं करना चाहिए। सेकंड नंबर आपको ऑप्शन में मिलेगा 6 to 8 का ग्रेजुएशन में आपका जो है 50% प्लस बीएड होना चाहिए। ठीक है, तभी आप ऑप्शन 2 सेलेक्ट करेंगे, ये बीएड कैंडिडेट के लिए है। तीसरा ऑप्शन आपके लिए आ जाता है पेपर 2 में ग्रेजुएशन में 45% साथ में आपका बीएड होना चाहिए, तो आप जो है ऑप्शन 3 को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है चौथा नंबर में लिखा हुआ है कि 12 में आपका 50% होना चाहिए प्लस बैचलर एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, बीएलएडी होना चाहिए, तब आप जो है चौथा नंबर को ऑप्शन को चूज करेंगे। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको चौथा नंबर ऑप्शन चूज करना पड़ेगा पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, इस तरह का जो है ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। आगे आ जाइए आप 5वां नंबर। तो 5वां नंबर ऑप्शन दोस्तों आपको 12 में 50% प्लस बीएससी बीएड किए हैं, तो आप 5वां नंबर ऑप्शन को चुनेंगे। छठा नंबर आ जाता है अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं 50% के साथ में बीएड स्पेशल किए हैं, तो आप जो है छठा नंबर को चुनेंगे, क्योंकि जब ये बीएड 1 साल का था तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट को देखेंगे उसमें जो है स्पेशल बीएड करके लिखा आ रहा था। ठीक है, और जो 7वां नंबर है, 7वां नंबर है ओनली बीएड। अगर आप बीएड किए हैं, ये बीएड जो है ग्रेजुएशन के बाद ही होता है, तो ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद ही बीएड होता है, बीएड किए हैं, इसमें किसी तरह का प्रतिशत का जिक्र नहीं किया गया है, ऑप्शन सारे आप चुनेंगे। और लास्ट जो ऑप्शन मिलता है पेपर 2 का पीजी में 55% या बीएड अथवा एमएड किए हैं, तो आप ऑप्शन 8 को चुनेंगे। तो ये दोस्तों आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो कि मैंने बताया डिटेल में, इसमें किसी तरह का आपका कंफ्यूज हो तो नीचे में आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वहां आप बेफिक्र होकर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा आप लोगों को कमेंट आ रहा था, सोचा कि मैं एक वीडियो बना दूं, ठीक है, ताकि सभी को इसमें सुविधा हो जाए।
तो जो भी एनआईएस के माध्यम से वो जरूर फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। ठीक है, 12th में आपका 50% है पेपर 1 में, और डीएलएड किए हैं या फेलिंग है पास। ठीक है, तो आप ऑप्शन 1 को चुनेंगे। ऑप्शन 2 जो है जिसका 50% से कम है और डीएलएड किए हैं वो जो है 2 चुनेंगे। और डीएलएड वाले अधिकतर जो पेपर 2 है ग्रेजुएशन अगर आप किए हैं तो पेपर 2 के लिए ऑप्शन 1 चुनेंगे। अब दोस्तों आ जाते हैं लैंग्वेज यानी भाषा। इसमें जो है 20 भाषा में आपका जो है पेपर होगा। ठीक है, एक जो है आपको लैंग्वेज सेलेक्ट मिलेगा हिंदी, वो अलग चीज है। ठीक है, जो एग्जाम में आपको बाय डिफॉल्ट करने को मिलेगा, यानी जिस भाषा को चूज करेंगे उसी भाषा में आपका पूरा क्वेश्चन पेपर दिखेगा, और जिस क्वेश्चन वहां पर बगल में सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो ये 20 भाषा में मिलेगा। अगर लैंग्वेज में अगर इसमें पहला लैंग्वेज में अगर हिंदी रखते हैं तो आपको जो है दूसरा लैंग्वेज में इंग्लिश या तो आप जो है संस्कृत या तो और भी दूसरा लैंग्वेज है जो 20 लैंग्वेज में है, इसमें से कोई भी आप रख सकते हैं आपके मन पसंदीदा जो है, यानी सेम जो है आप इसमें नहीं रख सकते हैं। अगर आप कहेंगे मैं इसमें हिंदी रखूंगा लैंग्वेज 1 में और लैंग्वेज 2 में, तो आप जो है सेम नहीं रख सकते हैं, सेम आपका फॉर्म फिल होगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर आप पहला में हिंदी चूज करते हैं तो आपको दूसरा में इंग्लिश रखना पड़ेगा या तो संस्कृत रखना पड़ेगा, या आपकी जो भी मर्जी हो 20 लैंग्वेज में कोई भी भाषा को आप चूज कर सकते हैं, सेम नहीं रख सकते हैं। ठीक है, सेम जो है नहीं रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे, एक डिग्री और एक डिप्लोमा। तो जो बीएड किए हुए हैं, जो बीएड कैंडिडेट है वो जो है डिग्री को सेलेक्ट करेंगे, और जिसने भी डीएलएड किया है, चाहे एनआईएस के माध्यम से किया है या बीटीसी किया है, ठीक है, या रेगुलर बीएड किया है, ठीक है, चाहे एनआईएस के माध्यम से किए हैं आपने डीएलएड या बीटीसी किए हैं, तो आप जो है डिप्लोमा को सेलेक्ट करेंगे। ये आपको जब ऑनलाइन फिल करेंगे तो आपको इन चीजों में दिक्कत आ रहा है, इसलिए मैंने वीडियो बना दिया। और यहाँ पर यूनिवर्सिटी में आप लोग जो एनआईएस कैंडिडेट है उसका जो है एनआईएस का जो है वहां पर ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप वहां पर क्या भरेंगे, तो आपको मैं पूरा एड्रेस बता दे रहा हूँ क्या भरेंगे ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, क्योंकि एक गलती से दोस्तों आपको फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि 1200 रुपया आपको दोनों पेपर भरते हैं तो आपको 1200 रुपया लग रहा है। ठीक है, तो आप लोग भरिए अच्छे से। तो आपको जो है यूनिवर्सिटी में आपको जो है अदर वाले ऑप्शन पर आपको जाना है, यूनिवर्सिटी में जाके आपको अदर वाला ऑप्शन जो है चूज करना है। अदर में जैसे आप जाते हैं तो आपके सामने जो है अपने आप जो है कॉलम निकल के आ जाएगा, वहां पर आपको एड्रेस भरना है। तो एड्रेस में आपको क्या भरना है, तो आपको जो है नेशनल एनआईएस का फुल फॉर्म लिखेंगे, यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये जो है आपको जो है लिखना पड़ेगा। कहां से लिखेंगे तो इसके वेबसाइट में चले जाइएगा, वहां से आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं या यहाँ पर देख के आप लोग भर सकते हैं। ये आपको एड्रेस वहां पर डालना पड़ेगा। अब पिन कोड क्या डालेंगे, तो आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वहां पर पिन कोड मिल जाएगा, पिन कोड आपको भरना है। यूनिवर्सिटी में ये आप भरिएगा, ठीक है, यूनिवर्सिटी में आपको ये यूनिवर्सिटी वाला ऑप्शन में ये आप भरिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको जो है एड्रेस मांगा जाएगा, एड्रेस, ठीक है, एड्रेस मांगा जाएगा, तो एड्रेस में आपको भरना है A24/25। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा सेक्टर, ठीक है, 62 नोएडा, ये आपको वहां पर एड्रेस में डालना है, नोएडा यूपी। ये आपको एड्रेस में आपको ये चीज भरना होगा, ठीक है। और आप पिन कोड क्या डालेंगे, तो पिन कोड आप जो है ये वाला डालेंगे 201-309। ये जो आपको पिन कोड डालना पड़ेगा जिसने भी एनआईएस के माध्यम से डीएलएड किया है, ठीक है।
आगे बताएंगे नंबर भी कैसे भरेंगे। आप यहाँ पर बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट लगेगा। तो सबसे पहले आपको जो है आधार कार्ड लगेगा, ये तो मैंडेटरी है। एक वैलिड जीमेल, जिस पर जीमेल दोस्तों अपना होना चाहिए कि इस पर जो है जब आप पेपर लेके आते हैं तो पेपर जो है आपका जीमेल ईमेल आईडी पर भेजा जाता है, ठीक है। और एक वैलिड फोन नंबर होना चाहिए जो आपका होना चाहिए पर्सनल, क्योंकि उस पर आपका मैसेज आता है, ठीक है। और पैन के आधार पर आप लोग भरेंगे। और आपका जो है बीएड या डीएलएड जो भी नंबर है, चाहे एनआईएस के माध्यम से क्यों भरेंगे। फोटो का साइज आप लोग देख लीजिएगा, फोटो ये जो है अच्छा से कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो पिछले बार हुआ था ब्लर आ गया था, ब्लर के चलते जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखिएगा, उसका साइज देख लीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग मार्क्स में क्या भरेंगे, तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ मार्क्स में क्या भरेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। मार्क्स में आपका जो है फुल मार्क आपका होगा 1400 का होगा, ठीक है। फुल जो नंबर है आपका इतना होगा। उसमें से आपने जो ऑब्टेन किया है, ठीक है, उसमें से जो आपने ऑब्टेन किया है वो यहाँ भरेंगे इस कॉलम में। इसको जैसे आप फिल करेंगे, जैसे मान लीजिए 1400 में आपने 1200 लाया है, ठीक है, 1200 आप लाए हैं, तो यहाँ पर परसेंटेज वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर आपने ऑटोमेटिक ले लेगा। तो ये पूरा डिटेल में मैंने बताने का कोशिश किया है। और पेपर 1 में दोस्तों आप जो है हिंदी भरने का कोशिश कीजिएगा, उसके बाद पेपर 2 में जोड़ लीजिएगा, ठीक है, आपका मर्जी। तो इसमें जितने भी एनआईएस कैंडिडेट हैं इसको आप लोग जरूर फिल कीजिए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि एनआईएस कैंडिडेट वाले सीटेट में वैलिड नहीं है, उसका ऑप्शन ही नहीं आ रहा है यूनिवर्सिटी में। तो यूनिवर्सिटी में आपको बता दें कि ये वाला आपको आपने से टाइप करना पड़ेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। और आप जो है एड्रेस में A24/25 सेक्टर 62 नोएडा यूपी भरेंगे। पिन कोड में 201-309 ये पिन कोड में भरेंगे। फुल मार्क में 1400। और सारा डिटेल मैंने आपको बता दिया। इसमें से भी अगर किसी तरह का आपके मन में डाउट है तो आप नीचे में कमेंट कर सकते हैं, आपको मैं जवाब देने का कोशिश करूंगा। और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और सारे कंफ्यूज को मैंने दूर करने का कोशिश किया। तब तक के लिए जय हिंद।